हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का चैप्टर है, उसी को हम पहले वाले चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। पहले वाले चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो पहला वाला चैप्टर है उसको लास्ट वाला टॉपिक हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशंस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशंस। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशंस को हम डिफाइन करेंगे, द फिनोमिनन ऑफ changing of liquids into vapor at any temperature below its boiling point is called as evaporation। उसी को हम बोलते हैं evaporation। हम लिखेंगे यहाँ पर, वो विल राइट डाउन, आप भी अपनी कॉपीज में लिखेंगे। evaporation is defined as हम इसको डिफाइन करते हैं, defined as phenomenon of changing of liquids, phenomenon of changing of liquid into vapors at any temperature, किसी भी टेम्परेचर्स में, at any temperature below its boiling point, below its boiling point is called as evaporation। ठीक है, हम बोलेंगे हमारे पास कोई भी सब्सटेंस, कोई भी लिक्विड, द फिनोमिनन ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड, कोई भी लिक्विड विल गेट चेंज इनटू वेपर्स, जब वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर, बट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट से कम, इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहाँ पर आप देखते हो, सर हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव द एग्जाम्पल इसकी मैं ऐसे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास वाटर होता है, आप किसी कप में लाएंगे वाटर, और किसी बाउल में आप वाटर लाएंगे, एंड यू विल कीप दैट वाटर। आपके पास बाउल है और कोई यूटेंसिल है जिसमें आपके पास वाटर है, ठीक है। उस वाटर को आप यहाँ पर अपनी खिड़की के पास रखेंगे और किसी भी रूम में रखेंगे, आप अपने रूम में रखेंगे। आफ्टर नोटिसिंग, आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बाउल लिया, उसमें आपने 100 ml ऑफ वाटर लिया। इन दैट 100 ml ऑफ वाटर, आपके पास 100 ml ऑफ वाटर वहाँ पर बाउल में है, किसी भी यूटेंसिल में है। अब आप क्या काम करते हो, उसी बाउल और यूटेंसिल में आपके पास 100 ml ऑफ वाटर है। नाउ यू आर कीपिंग इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप उसको पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहीं पर ही उसी कमरे में रखते हो। बट आफ्टर 10 days, 15 days और पीरियड ऑफ 10 days और 15 days और 30 days के बाद आप देखते हो अमाउंट ऑफ द वाटर जो वहाँ पर बाउल में है, वो उसका अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, दैट विल बिकम लेस। तो हम बोलेंगे जो यहाँ पर वाटर था वो चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, वेपर्स में चेंज हो गया, इवेपोरेशन इसकी होगी। बट बिलो द बॉइलिंग point it is called as an evaporation। So evaporation is defined as a process in which a liquid at any temperature get changed into vapors at its boiling point is called as evaporation। So the phenomenon of changing of liquid at any temperature, changing of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called as evaporation। उसी को हम evaporation बोलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर आपको लिखना है, you have to write down one more point that is called as factors affecting evaporations। आप लिखेंगे सेकंड पॉइंट इसी के साथ, यू विल राइट डाउन, आप अपने कॉपीज में भी लिखेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशंस। आप लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन आप लिखेंगे फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन आप लिखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन आप लिखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन आप लिखेंगे। ये जो हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन आप लिखेंगे, उसमें आप लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे पॉइंट, यू विल राइट डाउन द सरफेस एरिया। आप लिखेंगे पहला वाला जो इफेक्ट होगा दैट इज कॉल्ड एज एन सरफेस एरिया।
तो अगर आप किसी भी सबस्टेंस, किसी भी लिक्विड को उस वाले सबस्टेंस में रखोगे जिसमें उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, the rate of evaporation will get increased there. For example, I will say अगर आपके पास यहाँ पर एक ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, you are having a test tube और ग्लास ट्यूब, आपके पास कोई ट्यूब है या आपके पास ट्यूब है, ठीक है, ग्लास ट्यूब आपके पास है और टेस्ट ट्यूब आपने लिया है। इस टेस्ट ट्यूब में आप यहाँ पर हमारे पास, इस टेस्ट ट्यूब में हमारे पास यहाँ पर आपके पास वाटर है, you are having the water, अब यहाँ पर वाटर है इस टेस्ट ट्यूब में और इस ट्यूब में, यहाँ पर आपके पास वाटर है। यहाँ पर आप देखेंगे नाउ यू विल टेक कप, आप यहाँ पर आपके पास कप है, यू आर हैविंग द कप, यहाँ पर आपके पास कप एक है, उस कप में भी आपके पास वाटर है, आपको दोनों चीज़ों में वाटर है, यहाँ पर भी आपके पास वाटर है, यू आर हैविंग द वाटर, यहाँ पर भी वाटर है, यहाँ पर भी आपके पास वाटर है, यू आर हैविंग द वाटर हियर। अब आप देखेंगे यहाँ पर वाटर है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर वाटर है, यू आर ऑब्जर्विंग, आप देख रहे हो यहाँ पर इसमें सरफेस एरिया कम बन रहा है बिकॉज लेस अमाउंट ऑफ द लिक्विड गेटिंग एक्सपोज्ड टू द एयर, यहाँ पर ग्रेटर अमाउंट ऑफ द लिक्विड विल गेट एक्सपोज्ड टू द एयर, सो वी विल सी हियर सरफेस एरिया इज लेस, here the surface area is greater, तो यहाँ पर surface area greater है, तो हम बोल सकते हैं ये हमारे पास, so greater the surface area, greater will be the evaporation. So the phenomenon, the evaporation is a surface phenomenon, है ना, that is the particles on the surface of liquids will get converted into vapors. The particles on the surface of liquid, यहाँ पर हम for example यहाँ पर मान लीजिए आपके पास 100 पार्टिकल्स एक्सपोज हो जाते हैं, 100 पार्टिकल्स विल गेट, 100 पार्टिकल्स आर दे आर गेटिंग कन्वर्टेड विद, हाँ 100 पार्टिकल्स जो हमारे पास है सरफेस एरिया, ऑन द सरफेस एरिया गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, यहाँ पर 100 पार्टिकल्स चेंज हो जाते हैं, किसमें, वेपर्स में चेंज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया कम है। यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल 1000 पार्टिकल्स हो जाते हैं इन कांटेक्ट विद द एयर, तो हम बोलेंगे यहाँ पर सरफेस एरिया ग्रेटर है, सो द फिनोमेना ऑफ इवेपोरेशन विल गेट इंक्रीज, ये इंक्रीज हो जाएगा if there is an increase in the surface area, so greater the surface area, greater will be the evaporation, greater will be the evaporation so greater the surface area, greater will be the rate of evaporation, so the liquids get converted into vapors, greater the surface area, that is only particles which are in contact, we only the particles on the surface of liquid will get converted into vapors, तो वही वाले पार्टिकल्स जो हमारे पास लिक्विड में यहाँ पर सरफेस एरिया पे, जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, दिस पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल, दीज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, कहाँ पे प्रेजेंट है, सरफेस पे प्रेजेंट है। नाउ आप देखेंगे यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल सरफेस एरिया में आ रहे हैं, यहाँ पर लेस नंबर ऑफ सरफेस पार्टिकल्स आ रहे हैं, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर ऑन द सरफेस, जो सरफेस पे होते हैं द पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स में चले जाते हैं, सो ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर विल बी द इवेपोरेशंस। इसके बाद आप देखेंगे हमारे पास now the second factor is that is called as increase in temperature, that means increase in temperature में increase होना, that means वो temperature में increase होने का मतलब ये हो गया if we will increase the temperature of a liquid, अगर हम किसी भी लिक्विड को यहाँ पर हमारे पास किसी बीकर में और किसी गिलास में और किसी भी यूटेंसिल में आपके पास लिक्विड है, फॉर एग्जांपल वाटर है, ठीक है, अब ये वाटर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, वेपर्स में, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है, मगर नाउ अब क्या काम करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, जब आप इसको टेम्परेचर इंक्रीज करोगे व्हाट विल हैपन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल गेट इंक्रीज, ये मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक हो जाएंगे, इनकी मूवमेंट्स इंक्रीज हो जाएगी, वन इज द मूवमेंट विल गेट इंक्रीज, व्हाट विल हैपन, ये पार्टिकल्स इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जब इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी उसकी वजह से ये पार्टिकल चले जाते हैं, किस में चले जाते हैं, दे विल गेट चेंज इनटू वेपर्स क्विकली, दे विल लीव द लिक्विड सरफेस एंड दे विल गेट चेंज इनटू एन वेपर सरफेस, वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। सो on increasing the temperature
जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स गेट इंक्रीज। ऑन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल गेट डिक्रीज, वो कम हो जाएगा एंड द मॉलिक्यूल्स विल गेट क्विकली गेट चेंज फ्रॉम लिक्विड सरफेस इनटू वेपर्स एंड दैट विल इंक्रीज द इवापोरेशन, वो इंक्रीज करेगा इवापोरेशन को। सो इसी तरह हमारे पास दैट विल गेट कन्वर्टेड, दैट विल कॉज इवापोरेशन। तो मैं दोबारा इसको यहाँ पर देखूंगा, हमारे पास अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है सरफेस में, सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहे हैं वेपर्स में। जब आप इसको टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो रही है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाएगी द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल विल गेट इंक्रीज, वो ब्रेक हो जाएगा। जब वो पार्टिकल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल में ब्रेक हो जाएगा दैट देयर इज अ ग्रेट चांसेस दैट द मॉलिक्यूल, देयर इज अ ग्रेट चांस दैट द मॉलिक्यूल विल गेट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर सरफेस एंड दिस विल इंक्रीज द इवापोरेशन। इसकी वजह से इवापोरेशन ज्यादा हो सकती है। थर्ड इज दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर आप जो हमारे पास डिक्रीज, आप लिखेंगे यहाँ पर डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी हम लिखेंगे डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी का मतलब हो गया हमारे पास we mean by humidity we means the amount of moisture or amount of water vapors present in the air, that is called as in humidity। एक एयर में, हवा में कितना मौजूद है, how much amount the water vapor is present in the air, that is called as in humidity, उसको हम बोलते हैं humidity। the amount of, क्या बोलते हैं हम, the amount of water vapors present in the air or the amount of water vapors present in the air is called as humidity। कितना एयर में moist है, how much the air is moist, कितना हमारे पास जो एयर है उसमें कितना पानी मौजूद है, उसमें कितना water vapors है, that amount is called as an, उसी को हम बोलते हैं humidity। Greater the amount of water vapors present in the air, greater will be the humidity। So if we, हमारे पास सो लेस ह्यूमिडिटी एयर, अगर जो लेस, सो लिखेंगे हम लिखेंगे लेस ह्यूमिड एयर, जो लेस ह्यूमिड एयर होगा दैट विल कॉज, द लेस ह्यूमिड एयर विल कॉज ग्रेटर इवेपोरेशन, विल कॉज क्या हो जाएगी, विल कॉजेस ग्रेटर इवेपोरेशन, ज्यादा विल कॉज ग्रेटर इवेपोरेशन। उसकी मदद से क्या विल कॉज ग्रेटर इवेपोरेशन का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल हमारे पास हम लेंगे, विल टेक, हम वाटर हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास कंटेनर है, इसमें वाटर है, ठीक है। अब इसी वाटर को यहाँ पर हमारे पास इस एयर के साथ, इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ये जो हमारे पास वाटर है, ये वाटर जो है हमारे पास, ये वाटर इस बीकर में है और किसी भी यूटेंसिल में है। जब इसके साथ लेस एयर, वो वाला एयर कांटेक्ट में आ जाता है जिसको वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में कम होगा, वो वाला एयर इसके कांटेक्ट में आ जाता है जिसके वाटर में, जिसकी ह्यूमिडिटी कम है, वो वाला एयर इन कांटेक्ट में आ जाएगा। द एयर विच कंटेन लेस ह्यूमिडिटी विल कम, जब वो इसके कांटेक्ट में आ जाएगा, दिस एयर विल take the more amount of water vapors from this liquid and it will get changed into vapor, it will escape from that area। जब यही एयर इसके कांटेक्ट में आ जाएगा, जब इस एयर को लेस ह्यूमिड होगा, वहां पर ह्यूमिडिटी कम होगी, तो हम देखेंगे, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, ये जो लिक्विड है हमारे पास, ये वाला एयर जिसमें ह्यूमिडिटी कम है, ठीक है, जिसमें ह्यूमिडिटी कम है, वाटर वेपर्स कम है, जब यही वाला एयर इस वाटर के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, इट विल टेक मोर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, इट विल टेक द मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन इटसेल्फ एंड इट विल एस्केप फ्रॉम दैट एरिया, दैट विल इंक्रीज द इवेपोरेशन, दैट विल इंक्रीज द इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी। जैसे हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो एयर, फॉर एग्जाम्पल ये वाटर हमारे पास है, ठीक है, किसी भी बीकर्स में हम लेंगे, ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मेरे हाथ के ऊपर है। अब ये मान लीजिए हमारे पास एयर है,
ये एयर इसके कंटैक्ट में आ जाता है. When this air will get contact with it contact, when this air will come in contact with this water molecules. क्योंकि यहाँ पर मगर इस एयर में ज़्यादा वाटर है, इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स इट विल नॉट पिक अप दिस वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये ऑलरेडी लोडेड है वाटर के साथ. इसके बरक्स अगर ये वाला एयर जो फॉर एग्जांपल ये वाला एयर जो मेरे पास है, अगर ये वाला एयर इस कंटैक्ट में आ जाएगी जिसकी ह्यूमिडिटी कम है, इट कैन टेक द मोर वाटर मॉलिक्यूल अलोंग इटसेल्फ और इवेपोरेशन ज़्यादा हो सकती है. ठीक है. सो इन दिस वे लेस ह्यूमिड हैज ग्रेटर कॉज ऑफ इवेपोरेशन. इसके बाद वन मोर पॉइंट लिखेंगे इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ विंड. सो नंबर fourth factor is that is increase in the speed of wind. increase हम लिखेंगे fourth वाला point, increase हम लिखेंगे increase, शाबाश, increase in the speed of wind, increase in the speed of wind हम लिखेंगे. increase in the speed of wind का मतलब हो गया that means अगर हमारे पास कोई भी एयर आपके पास है जिसकी स्पीड ज़्यादा है, जिसका विंड ज़्यादा है, जिसकी स्पीड आप बोलते हो व्हाट इज विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एज एन विंड. सबसे पहले हम बोलेंगे विंड किसको बोलेंगे, हम विंड बोलेंगे मूवमेंट ऑफ एयर. ठीक है, मूवमेंट ऑफ एयर को बोलते हैं विंड. ठीक है, जिस एयर को ज्यादा मूवमेंट होगी दैट विल हैव ग्रेटर स्पीड, उसकी ज्यादा स्पीड होगी, है ना. तो इन कॉमन ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं हमारे पास वेट क्लॉथ्स जो होते हैं, अगर हम वहां पर वेट क्लॉथ्स जो होते हैं वो ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, वो ड्राई क्विकली हो जाए, दैट विल गेट क्विकली ड्राई, वेट क्लॉथ्स विल गेट क्विकली ड्राई, वो विल गेट क्विकली ड्राई. कब वो क्विकली ड्राई हो जाते हैं, इन विंड में वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं. क्यों ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए वेट क्लॉथ हमारे पास है, ये वेट क्लॉथ हमारे पास कोई भी आप मान लीजिए वेट क्लॉथ है हमारे पास. ठीक है, हम वेट क्लॉथ लेंगे, ये आपके पास वेट क्लॉथ है, आपने इसको बाहर छोड़ा है. अब इस वेट क्लॉथ के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं ना, वाटर इसके साथ है. जब इसके साथ यहाँ पर वो वाला एयर कंटैक्ट में आ जाएगा विच इज हैविंग हाई स्पीड, वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल्स को ले सकता है. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास फॉर एग्जांपल इसके साथ वो वाला एयर विच इज स्लो एयर जो आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, उसके साथ कम वाटर मॉलिक्यूल उठ सकते हैं. मगर जिस एयर की ज्यादा स्पीड होगी, जिसका विंड ज्यादा होगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, वो वाला एयर जब इसके कंटैक्ट में आ जाएगा इट विल टेक द वाटर मॉलिक्यूल अलोंग विद इटसेल्फ, है ना, अलोंग विद इटसेल्फ, और ज्यादा एयर मॉलिक्यूल इसके साथ कंटैक्ट में आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन 1 मिनट, 1 मिनट में अगर हम देखेंगे जब स्लो एयर चलता है, फॉर एग्जांपल 1 क्यूबिक सेंटीमीटर विल कम इन कंटैक्ट ऑफ एयर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एयर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एयर विल कम इन कंटैक्ट विद दिस, है ना, विद दिस क्लॉथ. मगर 1 मिनट में, मगर जब इस एयर की स्पीड ज्यादा होगी, 1 मिनट में फॉर एग्जांपल 10 क्यूबिक सेंटीमीटर विल कम, है ना, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर विल कम कंटैक्ट विद द एयर, इसके साथ हो सकता है. उस वक्त क्या हो सकता है, उस वक्त यहाँ पर ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल एस्केप हो सकते हैं एंड दैट विल कॉज इन द इवेपोरेशन. मैं आपको ऐसे समझाऊंगा. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है. ठीक है, अब मेरे पास ये एयर है, मगर ये वाला एयर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है इस कंटैक्ट के साथ एंड इट विल टेक सम वाटर मॉलिक्यूल विद इट. यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल भाग सकता है इस एयर के साथ, है ना. हमने देखा 1 मिनट में फॉर एग्जांपल 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एयर कम इन कंटैक्ट विद दिस वाटर मॉलिक्यूल्स. मगर अगर हम देखेंगे वो वाला एयर जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिसका जो विंड होगा जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, वही अब इसके कंटैक्ट में आ जाए, इट कैन टेक मोर वाटर मॉलिक्यूल विद इट. व्हाई? बिकॉज इन 1 मिनट 10 cubic centimeter of air will come in contact with this.
समझ आ गया आपको? तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि हमारे पास यहां पर मान लीजिए हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, आप मान लीजिए किसी शर्ट के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, या आप मान लीजिए ये आपके पास शर्ट है, मगर इस शर्ट के साथ ये वेट है, इट इज एन वेट शर्ट, ये वेट शर्ट है। मगर अब आप बोलते हो सर यहां पर एयर आ रहा है इस कंटैक्ट में, है ना, फॉर एग्जाम्पल स्लो एयर विल कम, स्लो एयर विल कम, स्लो एयर आएगा इस कंटैक्ट में, स्लो एयर विल कम, स्लो एयर विल कम, स्लो एयर विल कम, आहिस्ता वाला एयर जो आएगा वो इस कंटैक्ट में आ जाएगा। जब वो इस कंटैक्ट में आ जाएगा, इट कैन टेक ओनली फ्यू मॉलिक्यूल्स विद इट। फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट में, in 1 minute 1 cubic centimeter of air will come in contact with this water, with these water molecules. For example, there is a chance of out of these 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मॉलिक्यूल्स हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है, मगर ये किसी क्लॉथ के ऊपर है, ठीक है, ये वेट क्लॉथ हमारे पास है। अब 1 मिनट में 1 cubic centimeter ऑफ एयर इज कमिंग इन कंटैक्ट विद दिस, ठीक है। अब इसमें से कुछ मॉलिक्यूल, आप बोलते हो सर 3 मॉलिक्यूल्स यहां से भाग जाते हैं। अब हमारे पास वो वाला एयर है जिसकी स्पीड ज्यादा है, जिसकी स्पीड ज्यादा है, वो 1 मिनट में 10 cubic centimeters एयर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। कितने? 10 cubic centimeter। व्हाट विल दे कॉज? दे विल टेक मोर वाटर मॉलिक्यूल्स विद, ये 8 ले सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल को, किस फेज में? यहां से भगा सकते हैं, इस वेट क्लॉथ से वो चले जाएंगे एयर में। सो व्हाट विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन? द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इंक्रीज। सो ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ विंड, on increasing the speed of air, the rate of evaporation will get increased। क्यों हो जाएगी? Because greater particles of air water molecules will come in contact with the air के साथ आ सकते हैं, ठीक है। After that there is one more point that is called as nature of the liquid, which is the most important। nature of the liquid is most important, ठीक है। आपको पता है nature of the liquid का मतलब हो गया the force of attraction between the nature of liquid, हम लिखेंगे nature of liquid का मतलब हो गया, nature of liquid का मतलब ये हो गया, जो हमारे पास कोई भी liquids, in the liquids there is present of molecules, वहां पर particles होते हैं, in between the particle there is force of attraction, है ना, there is a force of attraction between these particles, इन particles के दरमियान force of attraction होते हैं, उन force of attraction को हम बोलते हैं, they are called as in Keysome forces। क्या बोलते हैं हम? Keysome forces बोलते हैं, Keysome forces बोलते हैं, Keysome forces बोलते हैं, और simply you will call them as an attractive forces। You are in class 9th में आपके लिए इतना ही अच्छा है, आप बोलेंगे they are called as an attractive forces, हम बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस। मगर हम देखेंगे लिक्विड्स में जो है, लिक्विड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोज लिक्विड्स विल हैव, विच हैव, वो वाले लिक्विड्स विच हैव ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो वाले लिक्विड्स जिनके पास ज्यादा, द लिक्विड्स विच हैव ग्रेटर intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction जिसमें ज्यादा हो, force of attraction जिसमें ज्यादा होगा, force of attraction, the liquids which have greater intermolecular force of attraction will have greater boiling points, उसका greater boiling points होगा, will have greater boiling points and have less tendency to get changed into vapors, and have less tendency to get change into किसमें? To get change into vapors, तो vapors में चले जाने के लिए। So the liquids which have higher or greater intermolecular force of attraction will have greater tendency, will have greater boiling points. Why? Because we have to apply more and more heat to break the intermolecular force, then this will get changed into vapors.
है ना। सो हमारे पास द लिक्विड्स विच आर हैविंग ग्रेटर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल हैव ग्रेटर टेंडेंसी, विल हैव लेसर टेंडेंसी टू गेट चेंज इनटू इवेपोरेशन, गेट चेंज इनटू वेपर्स, वो वेपर्स में चेंज हो जाएंगे, गेट चेंज इनटू वेपर्स। दस द रेट ऑफ इवेपोरेशन, the rate of evaporation in liquids which are having greater boiling points will be less। तो हम लिखेंगे यहाँ पर those liquids, हम लिखेंगे in general greater the boiling points, lesser will be the tendency of changing into vapors, and those liquids जिनमें intermolecular force of attraction कम होगा that will get quickly change into vapors and evaporation उसमें ज़्यादा हो सकती है, evaporation उसमें ज़्यादा हो सकती है। तो अब हमने देखा जो liquids जिनका boiling point कम होगा they will quickly get changed into vapors, वो जल्दी किस में चले जाएंगे, vapors में, क्योंकि intermolecular force of attraction उनमें कम है। Those liquids which have greater boiling points, the force of attraction between the molecule is greater, that is why, उसकी वजह से वो molecules किसमें, उनमें ज़्यादा टाइम, उसमें उनमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, they will have less tendency to get changed into vapors and the rate of evaporation is very less। So हम लिखेंगे greater the boiling points, यहाँ पर हम लिखेंगे greater the boiling points, greater the boiling points, जिनमें greater boiling points होगा, greater the boiling points, है ना, greater the boiling point, less will be क्या, less will be evaporation, less greater the boiling points, जिसमें ज़्यादा boiling point होगा, less will be evaporation, less evaporation उसमें हो जाएगी। lesser the boiling point, जिनमें अब lesser, जिसमें कम, lesser the boiling point, जिसमें boiling point कम होगा, है ना, greater will be the rate of evaporation उसमें ज़्यादा हो जाएगी। So हमारे पास the nature of liquids में हमने ये देखा, those liquids which are having greater intermolecular force of attraction, जिनमें ग्रेटर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और ग्रेटर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दे विल हैव ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट्स, उनमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे, उनमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उनमें रेट ऑफ इवेपोरेशन लेसर हो जाएगी, है ना। दे रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी in order to change them from liquid state to vapor state। बट those liquids, वो वाले liquids जिनमें boiling point कम होगा, वहां पर chances है the rate of evaporation will be more, है ना, because the intermolecular force of attraction is less। यही वजह अगर हम लेंगे दो liquids, if we will take the two liquids, for example we will take one liquid will be water, एक हम लेंगे, we will take the two liquids, हमारे पास दो liquids हैं, for example हमारे पास यहाँ पर we will take a two beakers और हमारे पास utensils हैं, two beakers और two glass you will take, in the one you will take alcohol, एक में आप शराब लेंगे, alcohol समझते हैं ना आप, we will take ethanol लेंगे C2H5OH, this is called as an ethanol। दूसरे वाले में हम water लेंगे, क्या लेंगे, water लेंगे, ठीक है, water लेंगे आप यहाँ पर वाटर लेंगे, यू विल टेक H2O, और दोनों को आप किसी कमरे में रखेंगे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज रूम टेम्परेचर। आप देखेंगे द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी मोर हियर, है ना। अगर आप 10 या 15 डेज के बाद आप देखेंगे, 10 और 15 डेज के बाद, पहले आपने लिया होगा फॉर एग्जांपल 100 ml, इसमें भी आपने लिया होगा 100 ml ऑफ वाटर, आफ्टर 10 डेज और 15 डेज और 1 मंथ यू विल ऑब्जर्व यहाँ पर आपके पास होगी 60 ml, यहाँ पर हो गया आपके पास 80 ml। वाई? द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एथेनॉल पार्टिकल बिटवीन द अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आर लेस, so rate of evaporation is greater, rate of evaporation is greater, ज़्यादा है, ठीक है। the intermolecular force of attraction between the particle is more, the rate of evaporation जो यहाँ पर है, the rate of evaporation is less, why? intermolecular forces यहाँ पर, intermolecular forces यहाँ पर greater है, उसकी वजह intermolecular force of attraction, intermolecular forces यहाँ पर lesser है,
is lesser, हम लिखेंगे is lesser, the rate of evaporation is greater. Intermolecular force of attraction is more, ज़्यादा है, rate of evaporation is less. ठीक है, तो this is the nature of liquid. So those liquids which have greater boiling points will have lesser tendency to get changed into vapors, and those liquids which are having lesser boiling points will have greater tendency to get changed into vapors or evaporation. So this was all about evaporation, what is evaporation and what are the causes, what are the factors which will affect the rate of evaporation. So this is all about today. So tomorrow we will continue it.